आप जब गधा और गणेश पढ़ाएंगे तो उधर से आपको तो अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही, कोई गलत चीजें तो बताई नहीं जा रही, किसी का अपमान तो नहीं हो रहा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी वर्सेस अखिलेश हो गया। पीडीएफ पाठशाला समाजवादियों के द्वारा चलाई गई। उसके बाद कई लोगों पर एफआईआर हुई जो पीडीएफ पाठशाला चला रहे थे, उनको रोका गया। अब योगी आदित्यनाथ का बयान आया है और उन्होंने बोला है हम लोग गा से गणेश पढ़ाते हैं, वहीं समाजवादी गा से गधा पढ़ाते हैं। तो प्रोफेसर साहब इसी बात से शुरुआत करते हैं और क्या क्या बोला है, विपक्ष ने क्या बोला है वो भी आपसे साझा करेंगे। गा से गणेश और गा से गधा ये क्या नहीं ठीक है, कह रहे गणेश जी का अपमान करते हैं। भाई देखिए, जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना ही सोच पाता। हम्म। योगी आदित्यनाथ जी हर बार घुमा फिरा के कान पकड़ लेते। हम्म। कान कहाँ पकड़ेंगे? सांप्रदायिकता पे, हम्म। हिंदू मुस्लिम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे। हम्म। ठीक है। और उनकी धुरी वहीं घूमती रहती है घुमा फिरा के, कोई भी बात हो। जबकि काखा गा आप कह रहे हो, गा से गणेश पढ़ा रहे हो, हम्म। गा से गधा अखिलेश जी पढ़ाते थे, हम्म। या घा से घड़ा पढ़ाते थे, या जो भी पढ़ाते थे, गधा भी जानवर है। हम्म। ठीक है, एक तरीके से फिर आप गधे का अपमान कर रहे हो। सबसे मेहनती जानवर गधा है हम्म। और मोदी जी गधे की तारीफ करते हैं, तो अपने आप में कंट्राडिक्शन है। गणेश भगवान है और गधा एक मेहनती जानवर है। हम्म। जानवर कोई भी हो, सबका सम्मान होना चाहिए। हम्म। और दूसरी बात ये कि अगर आप पढ़ाते हैं तो ये पाठशालाएं क्यों बंद हो रही हैं? हम्म। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ाते कहाँ है? कांवड़ यात्रा में पढ़ाते हैं? कहाँ पढ़ाते हैं? जो अभी शोभा यात्राएं निकलेंगी उसमें पढ़ा रहे हैं क्या? हम्म। योगी जी पहले ये तय करें और पहले ये देश की जनता को बताएं कि आखिर उनको करना क्या है, उनकी गाइडलाइन क्या है। वो अपनी एक गाइडलाइन फिक्स कर दें। वो अखिलेश जी पे वार प्रत्यारोप तो कर जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें वो भूल जाते हैं कि इस समय सरकार में वो है, सत्ता में वो है, और उन्होंने जो नियम उत्तर प्रदेश में लगा रखे हैं, जिस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरह का जो प्रशासन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, तो उसमें सवाल घूम के उन्हीं पे आ जाए। अखिलेश ने कहा है जो उन्होंने पढ़ा उन्होंने बोल दिया, हम तो गा से गरीब भी बोलते हैं और हम गरीबों को पढ़ा रहे हैं, भाई इससे उनको दिक्कत है। गा से गरीब है, गा से गणतंत्र है, हम्म। गा से गणमान्य है। तो आपका आचरण आपकी शिक्षा को दर्शाता है, आपका आचरण आपकी विचारधारा को दर्शाता है। जहां एक बार आपको ध्यान होगा 2019 का जो चुनाव हुआ था और उससे पहले गुजरात का जो चुनाव हुआ था, तो उस गुजरात के चुनाव में गुजरात के गधों की बहुत तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने कही कि गुजरात के गधे जो है वो पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं और सबसे बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। और गधे को वो ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात कर रहे थे, और यहाँ योगी आदित्यनाथ गधे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि योगी और मोदी के बीच में जो ट्यूनिंग है वो ठीक नहीं चल रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच 36 का आंकड़ा चलता है। योगी जी ने बोला जो गा से गधा पढ़ता है वो उसी मानसिकता का होता है, उसकी भी बुद्धि गधे जैसी होती है। गधा तो बहुत मेहनती जानवर है, गधे में क्या कमी है? सबसे ज्यादा मेहनत गधा करता है। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी मेहनत से जी चुरा रहे हैं, और जो लोग मेहनती लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं। और हमारे देश की 90% जनता मेहनती है, गधे की तरह मेहनत करती है। कोई किसानी कर रहा है, वो भी तो पूरी 24 घंटे का मेहनत है। दिन में वो खेत में मेहनत करे, रात में पशु आवारा पशुओं से, सांडों से, गायों से बचाने के लिए बेचारा रात भर जगे। जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर, वो दिन भर, कहते हैं ना गधा मजदूरी हो रही है, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम हो रहा है। फैक्ट्रियों में भी 12-12 घंटे आदमी काम कर रहा है। तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी देश की 90% जनता का अपमान कर रहे हैं, देश के बहुजनों का अपमान कर रहे हैं, देश के गरीबों का अपमान कर रहे हैं, देश के दलित शोषित वंचित समाज का अपमान कर रहे हैं। लेकिन उधर से भी तो बोला जा रहा है ए फॉर अखिलेश, बी फॉर भीमराव अम्बेडकर, सी फॉर चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल, इस तरीके से आया जा रहा है पीडीएफ पाठशाला के अंदर। देखिए ऐसा है, टिट फॉर टैट है ये तो। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आप जब गधा और गणेश पढ़ाएंगे तो उधर से आपको तो अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही, कोई गलत चीजें तो बताई नहीं जा रही, किसी का अपमान तो नहीं हो रहा। निश्चित तौर पे ये फॉर अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी का नाम ए से आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम बी से आता है। तो इस समय जो आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी चला रही है, या हम कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो योगी जी उसमें खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका जो बोलने का तरीका है या उनकी जो शब्दावली है, उसमें कहीं ना कहीं वो खुद अपने आप को घेर लेते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं, और उससे नुकसान भी वो खा जाते हैं। अभी आपने देखा कांवड़ यात्रा में किस तरीके से शासन प्रशासन व्यवस्था रही, कांवड़ियों ने पूरा सर पे उठा लिया पूरा मामला, आपने देखा। और उसी दौरान स्कूल तो बंद हो गए, 15 दिन बंद रहे, और ठेके चालू रहे, दारू के ठेके। ठीक है। और उसके बाद अब क्या हालत है? अब बरसात जब शुरू हो गई है तो आपके पास कोई उसके लिए प्लान नहीं। आपने कावड़ के लिए तो बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बरसात आ गई तो आप गा से गधा तो पढ़ा रहे हो, गा से गणेश तो पढ़ा रहे हो, लेकिन जो ग्रामीण गा से, जो ग्रामीण इलाके में जो गा से गरीब बच्चे स्कूल जाएंगे, पाठशाला जाएंगे, उनके लिए रास्ते का क्या होगा?
जो उनके रास्ते हैं, स्कूल जाने के रास्ते, उसमें पानी भरा हुआ है। तमाम जगह से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आदमी पैदल तो छोड़िए, अपने साधन से भी नहीं जा पा रहा है, साइकिल मोटरसाइकिल से भी नहीं जा पा वो तो रहा आरोप लगाते है। हो, हाथ भर के जो है उसमें गड्ढे पड़े हुए वो हैं। तो कह रहे हैं सपा की सरकार जब थी तो जमीनों पे कब्जा रहता था। अरे भाई साहब, ये तो वही बात हो गई, नाचना है यहाँ घंटेड़ा। आपसे अपना घर संभाला नहीं जा रहा, आप पड़ोसियों के घर में झांक झांक के देख रहे हैं। विगत में क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ, वो तो अपने आप में एक इतिहास बना हुआ है कि अखिलेश यादव जी ने, बहन मायावती जी ने, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो बढ़िया रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। इस बात का तो कोई वो है ही नहीं साहब। तमाम जगह सब लोग देखो, आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, कितने नए पुल बनवाए, कितने नए शहरों का निर्माण किया। हाँ, शहरों के नाम जरूर बदल दिए। तो स्कूल बनाने का जो रिकॉर्ड है बहन मायावती जी ने बनाया, अखिलेश यादव जी ने बनाया, या फिर केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो शिक्षा नीतियां थी उससे गरीबों को फायदा मिला। एजुकेशन में कांग्रेस के समय आरक्षण आया, हायर एजुकेशन में तो लड़के पीएचडी करके पढ़ रहे हैं। और अभी एक आंकड़ा और बताऊं आपको कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने मिलके 1,30,000 सरकारी पदों पे पिछड़ों की भर्तियां करी है। यानी कि 1,30,000 पिछड़ों के पद योगी जी मोदी जी मिलके खा गए हैं। पिछड़ों को, सिर्फ पिछड़ों की बात हो रही है, और दलित और वो सारे जोड़ो तो वो संख्या लाखों में। किस विभाग में बात कर रहे हैं? तमाम विभाग। उसमें ग्रेड 1 की भी भर्तियां हैं जो आईएएस और जज लेवल के होते हैं, पीसीएस लेवल की ग्रेड 2 की भी भर्तियां हैं। ग्रेड 1 के 10,000 पद है, लगभग 9,800 कुछ। ग्रेड 2 के 20,000 पद है। ग्रेड 3 के जो टीचर टाइप की भर्तियां होती हैं, पुलिस वाली टाइप की भर्तियां होती हैं, ऐसे 95,000 पद। और ग्रेड डी के भी लगभग 10,000 पद है। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि दलित और पिछड़ों के हाथ में धर्म की किताबें पकड़ा दी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए उनके हाथ में डंडे लाठी पकड़ा दी है, और उनका नुकसान कैसे किया जा रहा है। उनके जो आरक्षित पद हैं वो पदों पर सवर्ण या फिर उनको अनारक्षित करके उनके पद खाए जा रहे हैं, जिससे कि वो मुख्य धारा से दूर। और गा से गधा, गा से गमला, इसी में हुई। एक क्लास वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते नजर आते हैं, कल उन पर भी हमला हो गया, उसके बाद बहस कैसे लेख रहे हैं क्योंकि करनी सेना के लोग आए और बोले हमारे राम को उल्टा सीधा बोलते हैं इसलिए हम नहीं सकते। तो क्या चल रहा है फिर से? देखो, ऐसे पहले रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ, फिर डिम्पल यादव जी के ऊपर एक जो मौलवी था उसने अभद्र टिप्पणी करी, इकरा हसन के ऊपर भी करनी सेना ने कुछ अभद्र टिप्पणी करी, हनुमान बेनीवाल के ऊपर भी करी, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य। और आप ये देखिए कि जो इसमें विक्टिम हो रहे हैं, जिनके ऊपर ये घटनाएं हो रही हैं, वो किस जाति से, किस समाज से आते हैं। कहीं दलित है, कहीं पिछड़े हैं, कहीं अल्पसंख्यक है, कहीं अति पिछड़े हैं, कहीं आदिवासी। तो ये जो मनवादी विचारधारा के लोग, ये जो करनी सेना में सारे वही ठाकुर समाज के लोग हैं, तो वो लोग इंटेंशनली और जानबूझ के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। और 10% जो इनका सवर्ण समाज है, जो मनवादी समाज है, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ भाई, हम ही सुप्रीम पावर है और हमारे सामने ये जितने भी शूद्र हैं इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई बिसात नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जो हुआ है वो जाहिर सी बात है, वो एक बहुजन नेता है, अति पिछड़े समाज से आते हैं, तो अपने जाति का शिकार हुए, इसलिए उनको जानबूझ के उनके साथ इस तरह की घटना की।